नमस्ते स्टूडेंट्स। अद्य प्रथमपाठः मधुरा प्रभातवेला इति पाठं पठामः। स्टूडेंट्स, मधुरा प्रभातवेला, मधुरा होता है सुहावनी, प्रभात यानी सुबह का समय। आहा मधुरा प्रभातवेला, आहा मधुरा प्रभातवेला, आकाशे सूर्यः उदितः अंधकारः गतः, सर्वत्र प्रकाशः एव प्रकाशः अस्ति। खगाः आकाशे अत्र तत्र भ्रमन्ति, वृक्षेषु वानराः कूर्दन्ति, जनाः प्रसन्नाः सन्ति, ते उद्यानेषु भ्रमन्ति धावन्ति च, बालाः अपि उद्यानेषु क्रीडन्ति, पशवः अपि प्रसन्नाः सन्ति, ते वनेषु अत्र तत्र गच्छन्ति, सर्वे जनाः स्वकार्येषु संलग्नाः भविष्यन्ति। आहा धन्या एषा सुखदायिनी प्रभात वेला। इसमें कुछ शब्दार्थ हैं, इसको आगे देख लीजिएगा। जैसे मधुरा, मधुरा का अर्थ होता है सुहावनी। अस्ति अस धातु का रूप होता है, जो अभी आप लोग नहीं पढ़े होंगे, लेकिन कोई वस्तु के साथ अस्ति का प्रयोग करेंगे। अस मतलब होता है अस्ति, कोई भी वस्तु, जैसे सुकः अस्ति, काकः अस्ति। अत्र तत्र ये अव्यय पद है, जिसका अर्थ होता है यहाँ वहाँ। अस धातु का रूप चलता है अस्ति अस्तः संति, तो ये संति बहुवचन का है। और यह है ते यानी वे, सह तौ ते यानी वे। अपि अव्यय पद है, जिसका अर्थ होता है भी। सर्वे सर्वः सर्वौ सर्वे, सब ऑल। स्वकार्येषु, स्व मतलब होता है अपना, अपने, कार्येषु यानी कामों में। ऐसा एतत् शब्द का रूप है, तो यह होता है। जैसा कि मैं पढ़ा रहा था मधुरा प्रभात वेला, इसमें आप देखो बढ़िया से सम्यक्तया भवन्तः अवगच्छन्तु, अच्छी तरह से समझे। कहता है आहा मधुरा प्रभात वेला। मधुरा का अर्थ मैं बताया, मधुरा यानी सुहावनी, सुहावनी प्रभात वेला। वेला, वेला यानी समय को कहा जाता है। क्या बोला जाता है? समय को। तो यह समय कैसी है? तो मधुरा है, सुहावनी है। सुबह का समय बहुत ही सुहावनी होती ही है। आप देखोगे कि आकाश में जैसे ही नींद टूटती है तो सूर्य उदित हो रहे होते हैं, यानी सूर्योदय हो रहा होता है। पशु पक्षी अपने अपने कामों में लग जाते हैं। आकाश में पक्षियों की चहचहाने की आवाज आती है। कल्पना करो, कल्पना क्या करना है? तो प्रतिदिन देखने का है, प्रतिदिन आप लोग देखते होंगे, है ना। सारे पशु पक्षी अपने अपने कामों में लग जाते हैं। हम सभी उठते हैं और अपने अपने कामों में लग जाते हैं। तो आकाशे सूर्य उदितः, आकाश शब्द है। आपको शब्द रूप अभी मैंने नहीं पढ़ाया हूँ। आकाश शब्द का सप्तमी विभक्ति में आकाशे होता है, जिसका होता है आकाश में। आकाश, आकाश में, है ना, आकाश में, है ना। आकाश में सूर्य उदितः, सूर्य उदित हो गए हैं, यानी उदय हो चुके हैं। आकाश में सूर्य दिखने लगा है। जब प्रकाश यानी सूर्योदय हो जाता है तो अंधकार अपने आप दूर हो जाता है। कहता है अंधकारः गतः, अंधकारः गतः, चला गया, चला गया। क्या चला गया? अंधकार चला गया। जब सूर्योदय होता है तो अंधकार चले जाते हैं, साथ साथ में रात में जो कीड़े मकोड़े होते हैं वह भी भाग जाते हैं। खगः आकाश सर्वत्र, सर्वत्र प्रकाशः एव प्रकाशः अस्ति। जब सूर्योदय हो जाता है तो सर्वत्र अव्यय पद है, जिसका अर्थ होता है चारों तरफ। चारों तरफ क्या है? प्रकाश यानी उजाला।
उजाला ही उजाला है। एवं अव्यय पद है जिसका अर्थ होता है ही। एवं का अर्थ क्या होता है? ही। तो चारों तरफ उजाला ही उजाला है। अस्ति शब्द का प्रयोग मैं बता दूं स्टूडेंट्स, ये अस धातु है। जैसा आपको आगे पढ़ना होगा, अस धातु का अर्थ होता है होना, है ना, होना। इसका प्रथम पुरुष में इस प्रकार रूप चलाओगे, अस्ति एक वचन में होता है, अस्तः और शन्ति। तो यहाँ पर देखोगे अस्ति एक वचन का प्रयोग होता है। अस्ति जैसे मेरे पास एक पुस्तक है सुरभि, एक पुस्तक है तो सुरभि है, तो कहेंगे पुस्तकम अस्ति। अब मेरे पास दो हाथ में दो पुस्तकें हो गई, है ना, एक नैतिक शिक्षा का और एक सुरभि का, तो कहेंगे पुस्तकम पुस्तके। दो पुस्तक होंगे पुस्तके, तो यहाँ पर यहाँ द्विवचन का क्रिया हो जाती है अस्तः। अब दो से अधिक रहेंगे तो यहाँ पर अब दो से अधिक मैं पुस्तकें ले चुका हूं तो कहेंगे पुस्तकानि सन्ति। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, अस्ति अस्तः सन्ति। तो सर्वत्र प्रकाशः एव प्रकाशः अस्ति, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। खगः आकाशे अत्र तत्र भ्रमन्ति। आकाशे में पहले बता चुका हूं, आकाश में। खगः खगौ खगा, शब्द रूप भी जानना जरूरी होगा। एक खग, खग मतलब होता है पक्षी, खग मतलब क्या होता है? पक्षी होता है। तो यहाँ पर खगः एक वचन में होता है, खगौ द्विवचन में और खगाः बहुवचन में। अब देखो जैसे अस्ति का प्रयोग करोगे, खगः अस्ति, द्विवचन में खगौ अस्तः और बहुवचन में खगाः सन्ति। बहुत सारे पक्षियां हैं, एक खगः एक पक्षी है, दो पक्षियां हैं, खगौ अस्तः खगाः सन्ति, बहुत सारे पक्षियां हैं। तो खगः आकाशे, आकाशे यानी आकाश में, अत्र तत्र का अर्थ दिया हुआ यहाँ वहाँ, भ्रमन्ति। ये भ्रम धातु जैसे अस्ति अस्तः सन्ति होता है, उसी प्रकार भ्रमति एक वचन में होता है, द्विवचने भ्रमतः और बहुवचन में भ्रमन्ति होता है। तो भ्रमति भ्रमतः भ्रमन्ति। आकाश में पक्षियां यहाँ वहाँ घूम रही हैं। अब देखोगे वृक्षेषु वानरः कुर्दन्ति, जैसे भ्रमति भ्रमतः भ्रमन्ति होता है, उसी प्रकार यहाँ पर देखोगे कुर्द धातु कूदना अर्थ में होता है। कुर्द धातु कूदना अर्थ में होता है, जिसका रूप चलेगा कुर्दति, कूदता है। द्विवचन में कुर्दतः, कुर्दतः और बहुवचने कुर्दन्ति, कुर्दति कुर्दतः कुर्दन्ति, ये सारे क्रियापद हैं। तो की कुर्दन्ति, तो यहाँ पर देखोगे वानराः कुर्दन्ति, इसका रूप जब देखोगे एक वचन द्विवचन बहुवचन में, तो यहाँ पर देखोगे वानरः, वानरः कुर्दति, द्विवचन में वानरौ कुर्दतः, बहुवचने वानराः कुर्दन्ति। तो कुत्र कुर्दन्ति, कहाँ कूदते हैं? तो कहते हैं वृक्षेषु। ये वृक्षेषु कहाँ का रूप है? सप्तमी विभक्ति का रूप है। इसका रूप किस प्रकार चलता है? वृक्षे, वृक्षयोः, वृक्षयोः और बहुवचने वृक्षेषु। पेड़ों पर, पेड़ों पर, एक पेड़ पर, दो पेड़ पर, पेड़ों पर। वृक्षेषु वानरः कुर्दन्ते, पेड़ों पर बंदर कूद रहे हैं। जनाः प्रसन्नाः सन्ति, सन्ति शब्द का प्रयोग किया है ना, जनाः जनौ जनाः, जनाः प्रसन्नाः सन्ति, प्रसन्न मतलब खुश हैं, खुश दिख रहे हैं। ते, ते यानी वे लोग, सहतौ ते। आप ध्यान से देखोगे स्टूडेंट्स, आगे मैं मिटाता हूं। अब तत्शब्द, तत् का मतलब होता है वह, तत् का रूप क्या होता है? वह।
और इसका रूप चलता है एक वचन में सह तौ ते, सह तौ ते, यानी वह, वे दोनों, वे लोग। ते किसके लिए प्रयोग आया? जनेषु, जनाह के लिए आया है। तो ते यानी वे सब, उद्यानेषु जैसे वृक्षेषु पेड़ों पर, उद्यानेषु यानी बगीचों में, भ्रमंती, भ्रमंती घूमते हैं, धावंती दौड़ते हैं, धावती धावतः धावंती। चूंकि ते है इसलिए यहाँ ते धावंती, ते धावंती, ते भ्रमंती, वे सब घूमते हैं, वे सब दौड़ते हैं, घूमते और दौड़ते हैं। बालाः अपि उद्यानेषु क्रीडन्ति, यहाँ पर बाल शब्द रूप है, तो यहाँ पर देखोगे बालः बालौ बालाः, बालः बालौ बालाः। बालः एक वचन में होता है, द्विवचने बालौ और बहुवचने बालाः। बहुत सारे लड़के है ना। बालः अपि, अपि का अर्थ होता है भी, अव्ययपद है। अपि उद्यानेषु यानी बगीचों में क्या करते हैं? क्रीडन्ति, क्रीड धातु है, क्रीड धातु का अर्थ होता है खेलना, तो यहाँ पर वो चलता है क्रीडति, क्रीडतः क्रीडन्ति, क्रीडति क्रीडतः क्रीडन्ति। के क्रीडन्ति? बालाः क्रीडन्ति, बालः क्रीडति एक वचने, द्विवचने बालौ क्रीडतः, बहुवचने बालाः क्रीडन्ति। पशवः अपि प्रसन्नाः सन्ति। अब देखोगे यहाँ पर तो अकारांत शब्द रूप में बताया था, अब उकारांत शब्द है। जैसे पशु है उसी प्रकार साधु होता है। पशु शब्द है, पशु एक जानवर के लिए, पशु पशु पशवः, ये बहुवचन में पशवः का रूप हुआ है ना। पशु पशु पशवः, पशवः अपि प्रसन्नाः सन्ति, पशु भी क्या है? प्रसन्न है। ते कौन? वे पशु, वे जानवर। वनेषु जैसे वृक्षेषु होता है पेड़ों पर, उद्यानेषु बगीचों में, वनेषु जंगलों में। ती वनेषु अत्र तत्र गच्छन्ति, गम धातु का रूप है जो हमेशा प्रयोग होगा आपका गच्छति। क्या होता है? गच्छति, गच्छतः द्विवचने और बहुवचने गच्छन्ति होता है। ते, हाँ, ती वनेषु अत्र तत्र गच्छन्ति, वे सब वनों में यहाँ वहाँ घूमते हैं। सर्वे जनाः स्वकार्येषु संलग्नाः भविष्यन्ति। सर्वे जनाः, जनाः का विशेषण हुआ, जनाः, जनाः जनौ जनाः, जनाः जनौ जनाः, जैसे बालः बालौ बालः होता है। सर्वे जना सभी लोग, स्वकार्येषु, स्व मतलब होता है अपने, स्व मतलब क्या होता है? यहाँ पर अपने होता है, स्व मतलब अपने। और जैसे मैं बताया था, वनेषु जंगलों में, उद्यानेषु बगीचों में, वृक्षेषु पेड़ों पर, उसी प्रकार कार्य शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन में कार्येषु होता है। अपने कार्यों में संलग्नाः, संलग्ना मतलब अपने अपने कामों में लग जाएंगे। भू धातु का स्टूडेंट रूप है ये जो है। अब यहाँ पर जो रूप चल रहा है यह लिट लकार का है। लिट यानी भविष्यत काल, तो एक वचन में भविष्यति होता है, द्विवचने भविष्यतः और बहुवचन में भविष्यन्ति होता है ना। लग जाएंगे, अपने अपने कामों में लग जाएंगे। आहा धन्या ऐसा सुखदायिनी प्रभात बेला, यह कितना सुंदर सुबह का समय है, प्रभात बेला है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स ये चैप्टर मैं पढ़ाया हूँ। और व्याकरण चूंकि अभी आप लोग का शुरुआत हुआ है, इसलिए मैं कोशिश किया हूँ अच्छे से अच्छे तरह से बताने का। आप लोग इसको पढ़ेंगे, इस वीडियो को बार बार देखेंगे, समझ में आ जाएगा। आंसर क्वेश्चन पुनः फिर मैं अगली वीडियो में बता दूंगा, आप इसको अच्छी तरह से देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, धन्यवाद।